हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, यस्टरडे सक्सेस गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद करता हूं आपका परिवार भी उम्दा होगा। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास चैप्टर लेकर के आया हूं, केस, जिसे हिंदी में कारक के नाम से जानते हैं। आज तक दोस्त आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आप सोचते होंगे कि हमें आता है, लेकिन हम ये मानते हैं आपको नहीं आता है। अगर आता है दोस्त तो चलिए आज हमारे साथ साथ हम देखते हैं आपको कहाँ दिक्कत आती है। आज इसी वीडियो में पूरा हम आपको 100% कारक आपको सिखा करके जाएंगे। आप सिर्फ वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, पूरा देखेंगे, पूरा एक एक चीजें हम आपको कंफर्म करेंगे, जिससे आपको आगे कभी भी दिक्कत ना हो। कहीं पर भी अगर आपका कारक आता है, किसी भी एग्जाम्स में आता है, तो आप 100% उसको सही करके आए। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे, और अपने दोस्तों को भी दोस्त शेयर कर दे, जिससे उनका भी भला हो जाए। आइए हम चलते हैं अपने पॉइंट पर, कारक की बात करते हैं दोस्त। कारक की हम पहले परिभाषा देखेंगे, उसके बाद हम आगे धीरे धीरे चलेंगे। बात आती है जब कारक की परिभाषा की, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ हो, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ हो, कारक कहलाता है। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जो है क्रिया से हो। किससे हो दोस्त? क्रिया से हो। अगर पूछा जाए कभी भी कि कारक में संज्ञा और सर्वनाम का संबंध किससे होता है, तो कारक में संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जो है दोस्त क्रिया के साथ होता है। किसके साथ होता है? क्रिया के साथ होता है। यहां से एक क्वेश्चन तो आपका बन गया। कभी भी आपके दिमाग में हमेशा सेट होना चाहिए, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है कि आपको रटने की जरूरत है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया पर पड़ता है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया पर पड़ता है, कारक कहलाता है। जैसे हमने एग्जांपल्स लिया है, राम ने रावण को बाण से मारा। अब राम ने रावण को बाण से मारा, हम एक एक शब्द को देखेंगे कि इसमें है क्या, क्योंकि एक से अधिक कारक है। तो राम ने रावण को बाण से मारा, पहले हम देखेंगे राम ने मारा, क्या हुआ? राम ने मारा। हमने ये कहा कि क्रिया वह होता है जो काम किया होता है। हमने क्रिया जो काम कर रहे होते हैं वो क्या है? क्रिया है। जैसे हमने क्या किया, यहां पे मारा, राम ने मारा, तो मारना यहां पे क्या हो गया दोस्त? क्रिया हो गया। लेकिन मार कौन रहा है? राम मार रहे हैं, इसलिए राम क्या हो गए? कर्ता हो गया। और किसको मारा? राम ने रावण को मारा, तो यहां पे रावण क्या हो गया? कर्म हो गया। और जिससे मारते हैं बाण क्या हो गया? वहां पे ये करण कारक हो गया। ध्यान से समझेंगे दोस्त। राम ने रावण को बाण से मारा, यानी कि यहां पे राम ने रावण को, तो अब यहां पे राम ने मारा, पहले हम देखेंगे। तो राम यहां पे काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहे हैं? मारने का काम कर रहे हैं। तो जो काम कर रहे हैं वो आपका क्या हो गया? क्रिया हो गया। और मार कौन रहा है? राम मार रहे हैं, इसलिए राम क्या हो गए? हमारे कर्ता हो गए। अब यहां पे किसके द्वारा मारे? रावण को। किसको मार रहे हैं? रावण को। तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? रावण पर पड़ रहा है, इसलिए रावण हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया।
और जिस साधन से मार रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, करण कारक हो गया। अब यहां पर अगर देखेंगे तो अभी आगे हम और चलते हैं, तब बात आपकी स्पष्ट हो जाएगी। कारक चिन्हों की कुल संख्या दोस्त 8 होती है। कितनी मानी गई है, 8 मानी गई है। हम एक एक करके पहले देखेंगे। कारक, एक तरफ हमने कारक लिखा, दूसरी तरफ हमने कारक चिन्ह लिखा है। पहला है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। अब कर्ता का कारक चिन्ह क्या होगा, ने। कर्ता ने, कर्म को करण से ने द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से। यहां पे अपादान में क्या होता है, अलग होने का भाव होता है। जैसे लड़का छत से कूदता है, अब वो क्या हो गया, छत से अलग हो गया, छत से कूद गया। अभी आगे हम एग्जांपल में समझाएंगे आपको। अधिकरण में और पर, संबंध में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी सभी आ जाते हैं। संबोधन में अरे, हे, ओ, ए। आपको याद रखना है, कर्ता ने कर्म को करण से ने द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, अधिकरण में पर, संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, संबोधन हे, अरे, भो, ए, ये हो जाता है। अब लेकिन हम याद कैसे करेंगे इसको दोस्तों, तो आइए हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। हमने आपको यहाँ पे एक ट्रिक दिया है, आप देख सकते हैं। कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान, काके की संबंध है, अधिकारण दिक में मान, रे हे हो संबोधन, मित्र धर्म या ध्यान। ये वाला अगर आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला, ये ट्रिक आपको, तो ये परमानेंट आपको 100% याद हो जाएगा। कर्ता ने अरु कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान, का के की संबंध है, अधिकारण दिक में मान, रे हे हो संबोधन, मित्र धर्म या ध्यान। अगर आप ये स्मरण करेंगे, ये याद करेंगे, एक बार दो बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 100% कारक भूलेंगे नहीं। कारक की संख्या कुल 8 होती है। इसके सूत्र के अंदर हमने कारक के 8 संख्याओं को जो है हमने समाहित किया है। अब बात यहीं तक नहीं आती है, अब कारकों की आप पहचान कैसे करोगे, प्रश्न ये उठता है। भाई आपने जान लिया, आपने याद कर लिया, सब कुछ कर लिया कि कर्ता के आगे ने लगता है, जैसे राम ने मारा। अब यहाँ पे कर्ता कौन हो गया, राम हो गया, क्योंकि राम के आगे यहाँ पे क्या लगा है, ने लगा है, कर्ता चिन्ह लगा है, कारक चिन्ह लगा है, इसलिए राम ने यहाँ पे क्या हो गए, ये कर्ता हो गए। अब यहाँ पे अगर देखोगे, हमने कहा आगे रावण को, यहाँ पे को लगा है, इसलिए क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। किससे मारा, बाण से, यहाँ पे से है इसलिए क्या हो गया, करण कारक हो गया। मारना आपकी क्या हो गई, एक प्रकार की क्रिया हो गई। आशा करता हूं ये आपको एग्जाम्पल्स 100% समझ में आ गया होगा। अगर हम दूसरा भी एग्जाम्पल्स ले, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। अब यहां पे काम कौन कर रहा है, अर्जुन भाई साहब कर रहे हैं। काम कौन कर रहा है, अर्जुन कर रहे हैं। अर्जुन कौन सा काम कर रहे हैं, अर्जुन ने मारा, तो अर्जुन क्या हो गए हमारे, कर्ता हो गए। मारना क्या हो गया, एक प्रकार का क्रिया हो गया।
यहाँ पे किसको मारा, जयद्रथ को मारा। तो जयद्रथ हमारे क्या हो गए, कर्म कारक हो गए। अब यहाँ पे किससे मारा, बाण से मारा, तो बाण हमारा क्या हो गया, करण कारक हो गया। तो दोस्तों ऐसे समझेंगे, अपने आप ही पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। आइए हम पॉइंट पे चलते हैं कि कारक की पहचान आप कैसे करेंगे। पहले हम कारक की पहचान देखते हैं, उसके आगे बात करते हैं। तो कर्ता अगर कारक है तो क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता है। जो क्रिया को संपन्न करता है वो कर्ता कारक कहलाता है। कर्म कारक होता है जिस पर क्रिया का फल पड़े, यानी कि कर्म, कर्म का मतलब ये होता है जो कर्म हम कर रहे हैं। कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो जो कर्म हम कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा कर्म कारक हो जाता है। यहां पे जैसे हम क्या कर रहे हैं, रावण को मार रहे हैं। ध्यान देंगे आप दोस्त, एक ही एग्जांपल से हम आपको सारा समझाने वाले हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। यहां पे राम क्या कर रहे हैं, रावण को मार रहे हैं। किसको मार रहे हैं, रावण को मार रहे हैं। तो रावण को मार रहे हैं तो क्रिया का जो फल है वो किस पे पड़ रहा है, रावण पर पड़ रहा है, क्योंकि रावण मारा जा रहा है ना कि राम मारा जा रहा है। अगर मारा जा रहा है तो यहाँ पे रावण क्या हो गया, हमारा कर्म कारक हो गया। जैसे हमने कहा अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। यहां पे हमने ऐसा लिख दिया, अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। तो अब अर्जुन ने किसको मारा, जयद्रथ को मारा। अब मारा कौन जा रहा है, जयद्रथ मारा जा रहा है। तो जयद्रथ हमारा क्या हो गया दोस्त, कर्म कारक हो गया। यानी कि क्रिया जिसके माध्यम से संपन्न की जा रही है वही क्या हो गया, हमारा कर्म कारक हो गया, जिसका फल क्रिया पर पड़ता है। अब बात आती है करण कारक, क्रिया का साधन या उपकरण, यानी कि क्रिया हमारी जिससे संपन्न हो रही है, जिसके माध्यम से संपन्न हो रही है, वहां पे क्या आ जाएगा, आपका करण कारक आ जाएगा। जैसे किसान हल से खेत जोतता है। अगर एग्जांपल आए, अब आजकल तो ये जमाना है नहीं, क्योंकि आजकल आप लोगों के पास ट्रैक्टर आ गया है, लेकिन फिर भी आप एग्जांपल से समझे। किसान हल से खेत जोतता है। अब यहां पे आपको अगर कहा जाए कि आप करण कारक की बात करें, पहचाने क्या है करण कारक, मैंने कहा कि साधन हो या जिसके माध्यम से हो। अब खेत किससे जोता जा रहा है दोस्तों, हल से जोता जा रहा है। किससे जोता जा रहा है, हल से जोता जा रहा है। इसलिए हल से इसमें कौन सा कारक है, हमारा करण कारक है। अभी लेकिन आइए हम दोबारा एग्जांपल से समझेंगे। अभी एक बार पहले हम पहचानेंगे कैसे, इसको देखते हैं। अब बात आती है संप्रदान की। तो जिससे क्रिया का उद्देश्य या प्रयोजन पूरा हो, जिससे क्रिया का उद्देश्य या प्रयोजन पूरा हो, वहां पे हमारा क्या आएगा, संप्रदान कारक आता है। अपादान की बात आती है तो जहां पर हम एक वस्तु से अलग हो जाए, जैसे हमने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अब अपने पद से क्या हो गए, हम अलग हो गए, इसलिए यहां पे क्या हो गया, हमारा अपादान हो गया। अधिकरण की बात आती है, जो क्रिया के आधार का बोध कराए, जो क्रिया के आधार का बोध कराए, वही आधार का मतलब बेस, जो क्रिया के बेस का बोध कराता है वो क्या कहलाता है, अधिकरण कहलाता है। अधिकरण में और पर दो शब्द होते हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे ये दोनों शब्द बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तनी सुधार में ये आएगा, वाक्य अशुद्धि में ये आएगा, क्योंकि जो में होता है वो किसी वस्तु के भीतर होता है। जैसे घड़े में पानी है, कुएं में पानी है, नदी में पानी है, मतलब जहां पे अंदर की बात होगी वहां पे क्या होगा, हमारा में लगेगा।
लेकिन जहां पर बाहर की बात होगी, वस्तु के बाहर की बात होगी, वहां पे क्या लगेगा? पर लगेगा। वहां पे क्या लगेगा? पर लगेगा। अब कैसे? जैसे छत पर लड़का बैठा है, अब छत पर बैठा हूं या कह सकते हो, घड़े पर जो है कौवा बैठा है, तो जब जो भी मैं बेड पर सोता हूं, अब यहां पे मैं नहीं लगेगा क्योंकि वस्तु के बाहर की बात हो रही है। जहां पर भी वस्तु के बाहर की बात होगी वहां पे आपका अधिकरण की बात होगी। अब बात आती है संबंध। संबंध का मतलब ही आप समझ रहे हैं, जहां पर दो पदों की पारस्परिक संबंध बताया जाए, दो पदों की पारस्परिक संबंध बताया जाए, वहां पे अधिकरण होगा। इसलिए आप ये सारी चीजें याद रखेंगे। आगे हम कर्ता कारक, कर्म कारक, सारे चीजों के उदाहरण के रूप में हम समझेंगे। जिस रूप से कर्ता में अगर देखेंगे तो जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। यहाँ पे ने विभक्ति लगती है या ने कर्ता चिन्ह लगता है। जैसे राम ने बाली को मारा, यहाँ पे क्या आ गया? ने आ गया, इसलिए कर्ता कारक हो गया यहाँ पे। तो अगर जैसे राम ने, हमने अभी एग्जांपल लिया था, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे ने आ गया। कहने का अर्थ ये है कि जहां पर भी ने आएगा कारक चिन्ह, वहां पे कर्ता कारक होगा। याद रखना है, जहां पे भी ने आएगा वहां पे कर्ता कारक होगा, 100% होगा। आगे है कर्म कारक, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है। अब इसका कर्ता, इसका कारक चिन्ह को है। इसका कारक चिन्ह क्या है? को है। जैसे मोहन ने सांप को मारा, अब यहां पे किसको मारा? सांप को मारा। मारना, यहां पे मैंने आपको फिर बता रहा हूं, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, क्रिया का फल जिस पर पड़े, मारा कौन जा रहा है? सांप मारा जा रहा है। जो काम होगा वही क्या कहलाएगा? यहाँ पे कर्म कारक कहलाता है। जैसे राम को बुलाओ, किसे बुलाओ? राम को। किसे बुलाओ? राम को। तो यहां पे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि किसे, अगर हम किसे शब्द लगा करके या किससे शब्द लगा करके अगर पूछेंगे प्रश्न तो निकलेगा। उदाहरण, मोहन ने सांप को मारा, किसे मारा? सांप को मारा। राम को बुलाओ, किसे बुलाओ? राम को बुलाओ। बड़ों को सम्मान दो, किसे सम्मान दो? बड़ों को सम्मान दो। तो यहाँ पे बड़ों को, राम को, सांप को, इन सभी में क्या है? हमारा कर्म कारक है। आगे बात आती है, यहीं तक नहीं, आप कहेंगे सर हिंदी में भी अपवाद होता है। 100% अपवाद होता है। ये जो हम आपको बता रहे हैं, यहां पे लगना ही लगना है आपका कर्म कारक। जैसे यहां पे आती है बात आगे जो है करण कारक की, और कर्ता के बाद कर्म, क्रिया, करण। अब यहां पे कर्म में ये चीजें लगना ही लगना है। जैसे दुह, याच, पक, दंड, ची, ब्रू, नी और परिता। जैसे दो माने क्या होता है? दुहना, याच मांगना, पक पकाना, दंड दंडित करना, और ची चुनना, ब्रू बोलना, ले नी ले जाना, और परिता माने क्या होता है? परिता या सर्वता, चारों। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे। यहां पर आपका कर्म कारक चाहे को आए चाहे ना आए, लेकिन आपका यहां पे कर्म कारक होगा, 100% होगा। अब हम कुछ उदाहरण के साथ समझेंगे इसको। जैसे वह भैंस से दूध दूहता है। मैंने कहा कि जहां भी दूहने का अर्थ आएगा वहां पे अगर को नहीं भी आ रहा है तब भी हमारा कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। आगे बात आती है, जैसे गांव के चारों ओर सड़क है,
अब यहाँ पे कुछ नहीं आया, को नहीं आया कारक चिन्ह, लेकिन फिर भी हमारा क्या होगा, ये कर्म कारक होगा। माँ चावल से भात पकाती है, मैंने कहा यहाँ पे पकाने की बात आती है, जहां पे सबकी माँ जो है चावल से ही क्या बनता है, भात बनता है। तो भात का मतलब जो भाए, आपको जो मन को भाए उसी को क्या कहेंगे, भात कहेंगे। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, कर्म कारक होगा। शहर की तीनों ओर नदी है, तो यहाँ पे भी चाहे जो भी हो, शहर के तीनों हो, चारों हो, जो भी चीजें हो, वहां पे आगे करण कारक की बात आती है। तो क्रिया के करने के साधन को क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। इसमें कारक चिन्ह जो लगेगा वो है से के द्वारा। जैसे बालक गेंद से खेलता है, किससे खेलता है, गेंद से खेलता है। क्रिया का संपन्न किससे हो रही है, गेंद से हो रही है, तो इसलिए क्रिया के करने का साधन है। और जहां भी से आ जाए वहां पे क्या है, यहाँ पे करण कारक है। जैसे राजा घोड़े से टहल रहा है, किससे टहल रहा है, घोड़े से टहल रहा है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। आप कहेंगे सर इसमें कितना अपवाद है, जितना भी अपवाद होगा आज सारा का सारा एकदम क्लियर होगा। अपवाद जैसे करण कारक में अगर कहीं पर भी कोई भी वाक्य साथ में आता है, अंग भंग की बात आती है, समय पूछना या बताने की बात आती है, वहां पे बेहिचक आपका करण कारक होगा। जैसे वह पिता के साथ मेला जाता है, गलत। पिता के साथ कौन मेला जाता है, अरे भाई पिता के साथ किसने कह दिया, मेला गर्लफ्रेंड के साथ जाओ, कोई जरूरी है पिता के साथ जाओ। तो वह पिता के साथ मेला जाता है, यहाँ पे साथ की बात आ गई, इसलिए क्या हो गया, करण कारक हो गया। जैसे अंग भंग की बात आ गई, वह दोनों आंख से अंधा है, तो यहाँ पे कुछ भी हो क्या होगा, करण कारक होगा। वह दोनों कान से बहरा है, वह एक पैर से लंगड़ा है, क्या होगा, यहाँ पे करण कारक होगा। शरीर में कोई भी विकार हो, वहां पे क्या होगा, हमारा करण कारक की बात होगी। कोई भी अंग भंग, कोई भी शरीर में विकार हो, करण कारक के अंतर्गत आएगा। किसी के साथ जा रहे हो, वहां भी क्या आएगा, करण कारक आएगा। आगे बात आती है, कोई समय पूछता है या समय बताता है आपको, वहां पे क्या आएगा, आपका करण कारक आएगा। जैसे आज शाम 8 बजे पार्टी है, अब यहाँ पे समय बता रहा है कि कितने बजे पार्टी है, 9 बजे है, 8 बजे है, 7 बजे है, तो क्या होगा, यहाँ पे करण कारक होगा। जैसे आपकी घड़ी में कितना बजा है, तो आज आपको कितने बजे चलना है, तो यहाँ पे समय की बात जहां भी की जाए वहां पे कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। याद रखेंगे दोस्तों, साथ में अंग भंग और समय पूछना या बताना जैसे वाक्यों में जो है करण कारक की बात होती है। आगे बात आती है दोस्तों संप्रदान। संप्रदान या संपादन का अर्थ होता है किसी को कुछ देना। संप्रदान, सम से क्या बना है, प्रेषित करना या किसी को देना, और क्या देना, कि दान, यानी कि कोई भी हम अगर कुछ किसी को देंगे तो वो क्या होगा, दान ही होगा। अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है वो क्या है, हमारा संप्रदान कारक है। दोस्तों ट्रिक है इसकी, अगर हम किसके लगा करके अगर प्रश्नवाचक शब्द से अगर प्रश्न पूछेंगे तो हमारा उत्तर जो भी निकल करके आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। माँ बेटे के लिए सेब लाई, किसके लिए सेब लाई, बेटे के लिए लाई, तो यहाँ पे बेटे के लिए क्या हो गया, हमारा संप्रदान कारक हो गया। भूखों को अन्न देना चाहिए, किसको अन्न देना चाहिए, या किसे अन्न देना चाहिए, भूखों को देना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा संप्रदान कारक हो गया। फिर इसमें लेकिन अपवाद है, फिर आप कहेंगे कितना अपवाद है सर, मैं कितना अपवाद पढ़ूं, सारे अपवाद आपको पढ़ना है, नहीं तो आप एग्जाम में अपने गलती करके चले आएंगे, तो इसलिए आपको सारे डाउट्स क्लियर करना है। जैसे नमस्कार के योग में सदा के लिए दी जाने वाली कोई भी वस्तु है, वो क्या होगा, आपका संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। जैसे गुरुजी को नमस्कार करो, गुरुजी को नमस्कार करो, माताजी को प्रणाम करो, पिताजी को प्रणाम करो, पिताजी के पैर छुओ, ये क्या है, हमारा नमस्कार का योग है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। सदा के लिए की जाने वाली वस्तु यानी कि दी जाने वाली वस्तु जो है, राजा ब्राह्मण को गाय दान में दी जाती है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा संप्रदान कारक हो गया, क्योंकि हमेशा के लिए गाय दे दी दान। राजा दान देता है, यहाँ पे क्या हुआ, दान दे दिया हमेशा के लिए राजा। तो यहाँ पे जहां पे नमस्कार का अर्थ है और सदा के लिए दी जाने वाली वस्तु का अर्थ है जो है, वहां पे हमारा संप्रदान कारक होगा। अब बात आती है फ्रेंड्स, अपादान की बात होती है। अपादान यानी कि अलग हो जाने का भाव ही क्या कहलाएगा, अपादान कहलाता है। इसमें से का कारक चिन्ह का यूज होता है। जैसे बच्चा छत से गिर पड़ा, कहां से गिर पड़ा, यहां पे ट्रिक लगाएंगे, कहां या कहां लगा लीजिए, कोई बात नहीं। बच्चा छत से गिर पड़ा, कहां से गिर पड़ा, छत से। तो छत से क्या हो गया, यहां पे अपादान, यानी कि उस वस्तु से अलग हो जाए। जैसे वो गाना गाना छोड़ दिया, अब गाना गाने से क्या हो गया, अलग हो गया। जैसे वह पेड़ से गिर पड़ा, पेड़ से क्या हो गया, वो अलग हो गया। जैसे पेड़ से पत्ते टूटते हैं तो पत्ते क्या हो गए, पेड़ से अलग हो गया। वह अपने पद से रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया, तो पद से क्या हो गया, वो अलग हो गया। वह पढ़ाना छोड़ दिया, उसने क्या हुआ, अपने पेशे से अलग हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु क्या हो जाए, अलग हो जाए, या अपने स्थान से क्या हो जाए, अलग हो जाए, वहां पे क्या होगा, आपका अपादान कारक होगा। अब बात आती है संबंध। संबंध का मतलब ही है मजबूत या संबंध बनाना किसी दूसरे से। एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से जब की जाए तो वहां पे क्या होगा, संबंध कारक होगा। जैसे यह कृष्ण की गाय है, गाय किसकी है, कृष्ण की है, तो कृष्ण और गाय के बीच में क्या है, संबंध है, तो यहां पे क्या हो गया, हमारा संबंध कारक हो गया। जैसे यह राधे श्याम का बेटा है, किसका बेटा है, यह राधे श्याम का बेटा है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा जहां पे दो आपसी संबंध हो, दो वस्तुओं में, दो चीजों में, दो वाक्यों में, दो सेंटेंस में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा संबंध कारक हो जाता है। जैसे मोहन का बेटा राकेश का बेटा साथ में खेल रहा है। अब यहाँ पे मोहन का बेटा और राकेश का बेटा दो हो गए, यहाँ पे दोनों के बीच में संबंध हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, हमारा संबंध कारक हो गया। अब बात आती है अधिकरण की, बात आती है तो क्रिया के आधार का जहां पे बोध हो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका अधिकरण कारक हो जाता है। ट्रिक है किसमें, किस पर, किस पे से अगर आप प्रश्नवाचक चिन्ह से आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो अधिकरण कारक अपने आप निकल करके चला आएगा। लेकिन यहाँ पे हमने कहा अधिकरण में और पर की बात आती है, कारक चिन्ह जो लगता है, यहाँ पे हमने अभी आपको बताया जो है, वहां पे पहचान जो शॉर्टकट हमने आपको सिखाया, वहां पे मैंने बताया कि अगर अंदर है घर के या किसी चीज के अंदर है तो में, अगर बाहर है तो पर लगेगा। जैसे कमरे में टीवी है, टीवी कहां पर है, कमरे में है, तो कमरे में क्या हो गया, यहाँ पे अधिकरण कारक हो गया। भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, कहां पर मंडरा रहा है या किस पर मंडरा रहा है, किस पे मंडरा रहा है, फूलों पर मंडरा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। एक बचा है दोस्तों आपका, वो है संबोधन। बहुत आसान है, यानी कि संबोधन का हे जो कारक चिन्ह है, भो, अरे, ये सब है, लेकिन इसके आगे कारक चिन्ह लगाना जरूरी है। जैसे अभी कहा जाए, अरे भैया क्यों रो रहे हो, अगर सेंटेंस आए अरे भैया क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, अब यहां पे क्या है, अरे भैया यहां पे लगेगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे ये मत कहिएगा ये वाक्य अशुद्धि में पूछा जाएगा। जैसे हमने कहा यहाँ पे अरे के बाद लगा दिया है, आपने यहाँ पे संबोधन यहाँ पे मत लगाइएगा अरे पे, नहीं क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेंटेंस को जोड़ करके कहा जाए अरे भैया क्यों रो रहे हो, तो अरे भैया के बाद लगेगा। अगर पूछा जाए हे गोपाल यहाँ आओ, कहा जाए हे गोपाल यहाँ आओ। अब यहाँ पे हे गोपाल यहाँ आओ,
यहाँ आओ। अब यहाँ पे हे के बाद नहीं लगेगा, गोपाल के बाद लगेगा। हे गोपाल यहाँ आओ, क्योंकि गोपाल को बुलाया जा रहा है, जिसे बुलाया जाए वहीं पे क्या लगेगा, आपका संबोधन लगेगा। आई होप दोस्तों, आशा करता हूं कि कारक आपको एकदम A to Z हमने ट्रिक से भी विस्तार में भी समझा दिया है और आपको समझ में आ भी गया होगा। तो इसीलिए अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो दोस्तों एक लाइक जरूर ठोकिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अभी हमारी अगली वीडियो होगी जो है, जैसे दोस्तों कुछ में आपको अंतर बताने हैं, जैसे एक साथ आते हैं जो चिन्ह जो है उसे हमें क्या करना है, अंतर बताना है। जैसे करण कारक हो गया और अपादान कारक हो गया, दोनों में से आता है। तो इन सारी चीजों को जो अंतर वाली बात है हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।